वाली है ना, तुम तो वैसे ही बेकार हो। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी गोविंदा मेरा नाम को, जिसे प्रोड्यूस किया है धर्मा प्रोडक्शन ने। और दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि इस फिल्म में कुछ देखने जैसा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही इतना बकवास है कि क्या बताऊं मैं आपको। लेकिन चलिए आप सबकी तसल्ली के लिए इस फिल्म को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं गोविंदा को। गोविंदा का बाप एक डांसर से प्यार कर बैठा था और उनके साथ गुप्त गुरु करने के चक्कर में उसे गोविंदा पैदा हुआ था, यानी कि उसकी बाप का रखेल का बेटा था गोविंदा। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोविंदा का बाप गोविंदा की मां के प्यार में था और वो उसकी रखेल थी, लेकिन उसकी ओरिजिनल बीवी भी थी और उससे भी उसका एक बेटा था जो इन सब बातों से नाखुश थे। एक दिन गोविंदा का बाप मर जाता है और उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। गोविंदा उस प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लीगल तरीके से गोविंदा के बाप की असली बीवी और उसका असली बेटा कोर्ट केस कर देता है और आज के दिन तक 14 साल हो गई है, वह प्रॉपर्टी अभी तक किसी को नहीं मिली। दूसरी ओर देखते हैं कि गोविंदा की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बीवी सनेडो थी। वो गोविंदा को जरा भी भाव नहीं देती थी और एक नौकर के जैसा ट्रीट करती थी। गोविंदा की मां और गोविंदा के बाप की असली पत्नी कोर्ट केस में उलझे हुए थे, क्योंकि कोर्ट भी ये केस देखकर दंग रही थी और जज भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रहा था, इसीलिए केस में तारीख पे तारीख पड़ रही थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोविंदा की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो गोविंदा की पत्नी को दोस्त थी। और चौंकने वाली बात यह है कि गोविंदा की पत्नी को भी पता था कि मेरी दोस्त गोविंदा की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी ओर गोविंदा की पत्नी यानी गौरी का भी एक बॉयफ्रेंड था जिसे गोविंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन बेचारा करता भी क्या, क्योंकि वो गौरी से डरता भी बहुत ज्यादा था। आगे हम देखते हैं कि गोविंदा अपनी गर्लफ्रेंड यानी सुकु को गोविंदा की मां भी पसंद नहीं थी। दूसरी ओर जब गोविंदा के बाप की असली बीवी और उसका बेटा जब गोविंदा और उसकी मां से जब सेटलमेंट करने आते हैं, तब गोविंदा और उसकी मां उन दोनों भगा देते हैं, क्योंकि उन दोनों को कुछ पैसे नहीं लेकिन जायदाद का आधा हिस्सा ही उन दोनों को चाहिए था। गोविंदा किसी ड्रग्स के केस में फंस गया था, इसीलिए उसे 1,80,000 रुपए की जरूरत थी। और दूसरी ओर से गोविंदा के बाप की असली पत्नी और उसका बेटा भी गोविंदा पर प्रेशर बना रहे थे, जिसकी वजह से गोविंदा बहुत मायूस हो गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक वक्त ऐसा आता है जब कुकू गोविंदा को कहती है कि मुझसे शादी कर ले, लेकिन गौरी गोविंदा से डिवोर्स लेने के पैसे मांग रही थी, लेकिन गोविंदा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डाइवोर्स के पैसे गौरी को दे सके। एक वक्त ऐसा आता है जब गोविंदा अपने दोस्त को मरा हुआ देखता है और उसके घर जाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। गोविंदा और कुकू वो पैसे लेके सीधे गौरी के पास जाते हैं गौरी से डाइवोर्स लेने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर वो देखते हैं कि गौरी का किसी ने मर्डर कर दिया था। गोविंदा और कुकू अपने आप को बचाते हुए कि गौरी के मर्डर का इंजाम उन दोनों पर ना आए, इसीलिए वो दोनों वहाँ से छुपते छुपाए भागने लगते हैं। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि कुकू को गोविंदा के बाप की असली पत्नी का बेटा ऑफर देता है कि गौरी का मर्डर करने में मेरा साथ दो और गोविंदा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो ताकि वो अपनी जायदाद वापस ले पाए। लेकिन उन दोनों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है जब गौरी का मर्डर कोई करके वहां से चला जाता है। अब दोनों सदमे में थे कि गौरी का मर्डर किया किसने। दूसरी ओर गोविंदा अपने बाप की जायदाद का बंगला छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो अब सारा इल्जाम उसके बाप की पत्नी के बेटे पर डालना चाहता था। आगे हम देखते हैं कि गोविंदा ने जिन पैसों को चुराया था वह एक माफिया के लीडर का था। लीडर को किसी तरह से यह बात पता चल जाती है और वह पुलिस के जरिए गोविंदा को पकड़ लेता है। पुलिस लीडर के पैसों की छानबीन करने के लिए गोविंदा के बंगलों पर जाती है। वहां पर उसे गौरी दिखाई नहीं देती, क्योंकि पुलिस को उससे भी कोई पूछताछ करनी थी। अब दोस्तों मूवी में आगे ऐसे ही बिना कारण का सस्पेंस ऐसे ही बनता रहता है, यानी कि बेफतू की बातों का। इसीलिए ज्यादा आपका कीमती टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट क्लाइमैक्स की स्टोरी बता देती हूँ। ये सारा प्लान गोविंदा का था, क्योंकि उसको किसी तरह अपनी जायदाद का बंगला किसी को देना नहीं चाहता था, इसीलिए उसे पता था कि कुकू जो उससे झूठे प्यार का नाटक कर रही है। इसीलिए सारे प्लान गोविंदा बनाता है अपने बाप की असली पत्नी और उसके बेटे के हाथों से जायदाद वापस लाने का। और इन सब में उसका साथ देती है उसकी पत्नी यानी गौरी, क्योंकि गौरी जैसी भी हो लेकिन वो गोविंदा से बहुत प्यार करती थी। गौरी के साथ गोविंदा झूठे मर्डर का प्लान बनाता है और बांग्ला उसके बाप के असली बेटे को सौंप देता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि इस बंगलों में मर्डर का केस चल रहा है, वो बंगला गोविंदा को वापस कर देता है, क्योंकि उसे किसी तरह से ये इल्जाम गोविंदा पर डालना था और गोविंदा यही चाहता था कि उसका बंगलो उसे वापस मिल जाए। जैसे ही उसे अपना बंगला वापस मिलता है तो कोर्ट केस भी खत्म हो जाता है और गोविंदा कुकू और अपने पितराई भाई को हकीकत बता देता है।
और लास्ट में मूवी की एंडिंग हो जाती है। अब बात करें रिव्यू की, तो ऐसी बकवास स्टोरी मैंने तो आज तक नहीं देखी। अगर आपको ऐसी स्टोरी पसंद आई तो अच्छा है, लेकिन मेरे नजरिए से कुछ खास स्टोरी में नहीं है। अगर मैं इस फिल्म को रेटिंग्स दूं तो मैं 5 में से 1 की रेटिंग दूंगी, जो कि काफी खराब बात है। तो यहाँ पर रिव्यू एंड होता है और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।